आपने मेरा हाथ पकड़ा था, अब हम कहाँ जाएं? इतना सुनते ही करदप ने कहा, वाह, तू मेरी पत्नी, और मैं ध्यान में था और तुमने मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं किया, चुपचाप बैठी रही और कहीं गई भी नहीं। इसलिए शास्त्र में लिखा है, शास्त्र की बात बताते हैं हम, आजकल की बात नहीं। जब बहू घर में आती है तो एक लोटा में चावल भरा रहता है ना, कहीं कहीं परंपरा है, तो वो पैर से ऐसे लुढ़का देती है, फिर अंदर पैर रखती है। तो लुढ़काने का मतलब क्या होता है? वो लड़की जब घर के अंदर आती है तो ये कहती है कि ये शरीर में जब तक प्राण रहेगा तब तक इस घर को हम छोड़ के नहीं जाएंगे, है ना। जब ये प्राण से, शरीर से प्राण निकल जाएगा तभी ये शरीर घर से बाहर जाएगा, ठटरी में बैठ के चिता में जाएगा, इसके पहले नहीं जाएगा। ये प्रक्रिया होती है। मतलब शादी हो गई, अब मैं इस घर से कैसे जा सकती। करदप जी खुश हो गए और उसका हाथ पकड़े तो पहले तो वो प्रसन्न थी और जैसे हाथ पकड़े वैसे ही वो सूख गई, छुई मुई जैसे हो जाती। करदप जी ने हाथ छोड़ दिया और कहते हैं, कोई भी स्त्री पति से मिलने के लिए लालायित रहती है, खुश होती है, लेकिन मैंने छुआ तो दुखी हो गई, इसका कारण क्या है? तब देवहूति ने कहा, ध्यान दे के सुनना है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि देवहूति ने कहा, स्वामी जी, हमारे स्वयंभू मनु माता जी को उपदेश देते हुए कहते थे, हमने सुना कि स्त्री अपवित्र अवस्था में पति को छूना नहीं चाहिए, है ना। यदि पत्नी अपवित्र हो तो पति को छूना नहीं चाहिए। यदि शरीर नींद ले शरीर, है ना, सोने के बाद शरीर अपवित्र हो जाता है, सोने के बाद शरीर अपवित्र होता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। सोने के बाद शरीर अपवित्र हो जाता है, जब तक वो नहाता नहीं तब तक वो अपवित्र रहता है ना। केवल सो जाए तो शरीर अपवित्र हो जाता है, नहाने से वो शुद्ध होता है। तो जब तक वो नहावे नहीं तब तक पति को छूना नहीं चाहिए, है ना। और वैसे अपवित्र होए तो पति को कभी नहीं छूना चाहिए। देवहूति कहती है, स्वामी जी, हमने ये सुना कि यदि कोई पत्नी किसी प्रेम वश भाव वश पति को छू देती है तो पति की आयु क्षीण हो जाती है। यदि वो 100 साल जिएगा तो एक बार के छूने पर 1 घंटा पहले मरेगा, फिर 100 साल वो नहीं जिएगा, 1 घंटा पहले मर जाएगा। और 2 बार छू दी तो 2 घंटा कम गए, और 3 बार छू दिया तो 3 घंटा कम गई, 4 बार छू दिया तो 4 घंटा कम गई, और फिर जो साथ ही रहा है तो ये समझो कि फिर वो जल्दी मर जाता और पत्नी फिर विधवा हो के और इधर उधर घूमती रहती हैं। अब बहुएं कहती हैं, आ गई खा गई कसम को, अब यहाँ हमारे भी खाने आ गई, भगवान दूर चल। बताओ कितना कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए देवहूति कहती है, स्वामी जी, हम विधवा नहीं होना चाहती हैं, तुम मर जाओ, हम जीती रहे, ये हमें स्वीकार नहीं है।
इसलिए तुम छुए, और हम जब से तुम बैठे हो तब से मैं भी बैठी हूँ। ये ना नहाई न धोई न कछू, ये शरीर इतना अपवित्र हो चुका है जो आपके छूने योग्य नहीं। इसलिए शास्त्र में लिखा है, देखो हम जो पोथी में लिखा वही बात कहते हैं। आप लोगों को बुरा लगे तो लग जाए और जिन्हें अच्छा लगे तो लगे। जब लिखने वाला लिख दिया तो हमें कहने में क्या आपत्ति है ना, वो तो बाँचने के लिए। शास्त्र में लिखा है कि जब सोने जावे, सोने लगे तो माथे से तिलक को अलग कर देना चाहिए, और सिर में जो फूल वूल लगाए हो, बाल में बांधे हो, उस फूल को अलग कर देना चाहिए। और पान खाए हो तो मुख से पान भी अलग कर देना चाहिए। कुछ खाए हो तो उसको थूक के कुल्ला करके सोना चाहिए। और स्त्री को भी बिस्तर से अलग कर देना चाहिए, है ना। जब पति सो जाए तो पत्नी को चाहिए कि वो उठ करके दूसरे बिस्तर में चली जाए, ताकि सोने के बाद शरीर अपवित्र होए तो पति छू ना जाए, है ना। इसलिए ऐसा जो नियम करती हैं, ऐसा का पति दीर्घायु होता है और पत्थरा मारे से भी नहीं मरता है ना। हाँ, चाहे कछू हो जाए उसकी मौत नहीं आती है, वो दीर्घायु हो जाता है। इसलिए मेरी प्रसन्नता चली गई। करदम जी बोले वाह, इसीलिए तो धर्म पत्नी कहते हैं, पति को धर्म में लगाना। और कहीं पति कहे तो उसको कह देना चाहिए, नहीं मैं अपवित्र हूँ, आप मुझको नहीं छुएं, है ना। और उससे दूरी बना के रहना चाहिए। और तुमने बहुत अच्छा रहा जो हमको बता दिया, लेकिन अब नहाने की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने तपोबल से एक सरोवर बनाया, उस सरोवर में जाओ नहा लो। लेकिन वो राजकुमारी थी। कहते हैं माताओं की बड़ी समस्या रहती, अकेले हों तो नहाने में भी दिक्कत, कैसे नहाएं। करदम जी समझ गए, उन्होंने अपने तपोबल से कई सखियां उत्पन्न कर दी। अच्छा, एक से दो हो गए औरतें तो सब नहा भी लेती है, दुनिया के काम कर लेती हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, है ना। खुलसी बना लेती हैं, कपड़न से ढक देती हैं, अपना कपड़ा बदल दे, सब बदल लेती है। दो हो गए तो, अकेले हो तो कुछ नहीं होता है। इसलिए सखी को पैदा किया और उन्होंने उनको बढ़िया बाल धो के स्नान कराती हैं, और करा करके 16 श्रृंगार करके करदम जी के जो विमान, मन व्यापक विमान बनाए थे उसमें उनको विराजमान किया। और करदम जी देवहूति के साथ हजारों वर्ष विहार करते रहे, लेकिन विषयों में कभी विरक्ति नहीं होती है। कहते हैं कि भोजन करके भोजन से तृप्ति कभी नहीं हो सकती, है ना। खूब रसगुल्ला पाओ, खूब पाओ, और कह दो आप खाने की इच्छा ना हो तो कुछ देर के बाद फिर सवेरा हो जाए तब कहेगा ओह, काल के रसगुल्ले तो खूब ही आनंद आए थे यार, ले आओ तो एक एक प्लेट फिर ले आओ, है ना। और उसी पे चित्त रहता है। आगी में लकड़ी डालकर अग्नि को कभी नहीं बुझाया जा सकता, है ना। आगी में खूब कंडा लकड़ी खूब डाल दो, ढेर कह दो ये तृप्त हो जाए, बुझ जाए, वो कभी नहीं बुझ सकती है ना। भोजन करके भोजन की इच्छाओं की तृप्ति नहीं हो सकती। विषय भोग करके भोग से तृप्ति कभी नहीं हो सकती। दारू पी के दारू से विरक्ति कभी नहीं हो सकती। कह दो 2-4 बम्फर इकट्ठा पी लो और फिर कबो ना पियो, तो ऐसा कभी नहीं होता है ना। और कहते हैं आगी में लकड़ डाल के अग्नि को तृप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए होए न विषय विराग,
भजबन बसत भा चौथ पना, हृदय बहुत दुख लागे। हृदय में बड़ा दुख हो गया और भगवान के भजन के बिना जीवन चला जा रहा है। इसलिए उन्होंने अपने तेज का 9 भागों में विभक्त करके अपने पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट कराया और देवहूति ने 9 लड़कियों को जन्म दिया। कितनी लड़की? 9 लड़की। बाद में स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कपिल देव जी उत्पन्न होते हैं और कपिल देव जी के पैदा होते ही, प्राकट्य होते ही करदम जी अपने पत्नी का त्याग करके जंगल चली गई। कहते हैं कि लड़का पैदा हुए और यदि बाद में कर लेना फोन, अब कथा हो रही, कह दो कथा हो रही, बस वह पूरी रात है तुम्हें, है ना, नंबर करके लगा के और घंटों बात करना। कथा में थे भैया। जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की। 9 लड़कियां पैदा किए और कपिल देव जी जैसे हुए वैसे ही बिना बताए घर से चले गए। शास्त्र में लिखा है कि लड़का पैदा हो गया तो माँ से आज्ञा ले करके, बाप से लेवे चाहे नहीं, लेकिन माँ से आज्ञा ले ले और माँ कह दे जा बेटा भजन कर, तो फिर उसे दोष नहीं लगता। और माँ कह दे कि नहीं जाना है और फिर चला जाए तो उसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी, उसे, है ना, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अच्छा, यदि शादी कर दे, माँ शादी कर दे, बहू आ जाए तो फिर माँ से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बहू से पूछ ले। वह प्राण प्यारी, हम भजन करने जा रहे हैं, मुझे कह दे चले जाएं। और पत्नी कह दे नहीं जाने हैं, काहे को शादी करे थे, भजन करना था तो नहीं करते, हम और कहीं जाती, नहीं जाना। और फिर चला जाए तो उसकी तपस्या कभी सिद्ध नहीं होगी। और यदि पत्नी के लड़का हो जाए, संतान हो जाए, तो फिर पत्नी से पूछने की ज़रूरत नहीं है और चला जाए तो उसकी तपस्या सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि उसको, है ना, लड़का हो जाने पर उससे मुक्ति मिल जाती है। जय जय श्री सीताराम। करदम जी ने पत्नी से नहीं पूछा और सीधे जंगल को तपस्या करने चले गए। देवहूति बड़ी दुखी होती है और उन्होंने रो रो के आंखें फूल रही थी। कपिल देव जी ने कहा, माता तुम क्यों रो रही हो? बोले बेटा, कहने में शर्म आता है, तुम्हारे पिताजी के ना रहने पर मुझे बहुत दुख है। अब कोई न कोई शांति का उपाय बताओ, क्योंकि वो गए हैं तो अब आएंगे नहीं, क्योंकि पहले से ही उनने शर्त ही रख दिया था कि शादी तो हम तभी करेंगे जब लड़का हो जाएगा तो हम छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। और हम ही ने ज़बरदस्ती करी थी, माँ ने तो कहा नहीं करेंगे, लेकिन हमने कर लिया, तो अब तो तब करेंगे। अब तुम हमें कोई ऐसा उपाय बताओ कि शांति मिल जाए और हमें ये रोना बंद हो जाए। कपिल देव जी ने कहा, माता शांति के लिए तो केवल एक ही उपाय है, साधुओं का संग करो, है ना, क्योंकि साधुओं का विवाह होता है ना। और साधुओं की पत्नी का नाम क्या है? शांति, है ना। साधु की पत्नी का नाम शांति है, और जहाँ पत्नी रहेगी वहीं तो शांति मिलेगी, है ना। शांति कहाँ रहती? साधुओं के पास रहती। साधुओं की घरवाली है तो शांति चाहिए तो साधुओं के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वही घरवाली। जय जय श्री सीताराम। कपिल देव जी कहते हैं, साधुओं के
माँ बाप को हैं, भाई को हैं, बंधु को हैं, सखा को हैं और पत्नी को है। साधुओं के सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा और शांति पत्नी क्षमा पुत्र खड़े ते मम बंधवा। साधुओं के 6 भाई बंधु रहते हैं। सत्य ही माता है, पिता है, सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्म ही भाई है, शांति पत्नी है और क्षमा पुत्र है ना। किसी को क्षमा कर देना ये पुत्र है। देवहूति ने कहा बेटा हम हैं स्त्री और साधु के पास जाए लोग क्या कहेंगे, और फिर साधु कैसा है और कैसा नहीं इस पे कैसे विश्वास करें। तब कपिल देव जी बहुत गुस्से में आए और माँ को डांटते हैं, माँ अबे तेरे अंदर पाप घुसा हुआ है। अरे साधु बनने पर साधु को पहचाना जाता है ना। पहले साधु बनना पड़ता है तब साधु को पहचाना जाता है। कहते हैं कि लोहार विश्वकर्मा, अब लोहे की परख तो लोहार बने तब ना पहचान पाएंगे कि ये जो है अच्छा लोहा है। अब तो लोहार बने नहीं, लोहे को कैसे पहचानोगे, नहीं पहचान पाए। सोनी बने नहीं तो सोनी को कैसे सोना को कैसे पहचान सकते हो। इसी प्रकार चमड़ा है ना, चमड़े को परखने के लिए चमार बनना पड़ता है, सोने को परखने के लिए सुनार बनना पड़ता है, लोहे को परखने के लिए लोहार बनना पड़ता है और साधु को परखने के लिए साधु बनना पड़ता है। और जस पाई तस आ नहीं जानी, चोर लवार संत मुनि ज्ञानी। ऐ माता आँख का चश्मा बदलना पड़ता है ना। आँख में जैसे चश्मा लगाओ वैसे तो दिखाई देगा कि नहीं। आँख का ये शीशा काला है तो सफ़ेद भी आदमी काला ही दिखाई देता है कि नहीं। और कहीं लाल हो जाए तो लाल आदमी दिखाई देगा कि नहीं। हम लोग जैसी आँख होती है वैसे संसार दिखाई देता है। एक बुढ़िया थी, एक बूढ़ा था। ससुर के बाप है ना, बहू ससुर के बाप, सास के ससुर है ना। सास के ससुर को चाय देने गई और बहुत ही बूढ़ा था, चश्मा लगाए था। तो जब चाय दी ऐसे उसने देखा, बोले बहू, बोले क्या है बाबूजी, बोले चाय में तो मक्खी गिर गई सो निकाल दे। बहू ने देखा, बोले नहीं बाबूजी नहीं है, पी लो। अरे बोले मक्खी है मक्खी, निकाल दे। उसने कहा नहीं है, पी लो। बोले नहीं है मक्खी है। उसने कहा कैसा कहते हैं, मक्खी है नहीं मक्खी। तो उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तो चश्मा में मक्खी बैठी थी, और जब देखा तो उसकी छाया चाय में पड़े तो वो कहा कि इसके चश्मा में मक्खी है। उसने हाथ मारी और उड़ गई। बोले अब देखो है मक्खी, बोले नहीं है मक्खी, अब तो निकल गई। बोले तो पी लो। देखिए चश्मा में, चाय में मक्खी नहीं थी, चश्मा में मक्खी थी, है ना। इस संसार में कोई बुरा नहीं है। व्यक्ति स्वयं बुरा होता है तब उसे बुरा व्यक्ति दिखाई देता है, और यदि स्वयं अच्छा है तो संसार सब अच्छे होते हैं। बोलो जब हमारी आँख फूटी हो तो कोई भी नहीं दिखाई देता, अंधेरा रहता है, और जब अपनी आँख रहती है तो सब संसार दिखाई देता है। दोष आँख का होता है, संसार का दोष नहीं होता है। आँख फूट जाए कह दो सूर्य डूब गए, संसार सब नष्ट हो गया। अरे संसार है
तेरी आँख चली गई इसलिए तुझे दिखाई नहीं दे रहा है ना। इसलिए कहते हैं कि संसार में किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है, खुद को सुधारने की जरूरत है। आजकल की जमाना का है कि सास खुद बिगड़ी बिगड़ाइल है और बहू को सुधारना चाहती, और बहू खुद ही बिगड़ी है, मोड़ी मोड़न को सुधारना चाहती है। लड़का स्वयं बिगड़ा है ना, बाप बिगड़ा है और लड़का को सुधारना चाहता है। और लड़का बिगड़ा है तो है ना, अपने लड़कन को सुधारना चाहता है, पत्नी को सुधार, कोई नहीं सुधारता है ना। स्वयं को सुधारने की जिम्मेदारी लो। हर व्यक्ति अपने अपने को सुधारे तो सुधर सकते हैं, लेकिन दोष कलयुग पे धर देते हैं और खुद नहीं सुधरते है ना। खुद चाय नहीं छोड़ सकते, खुद चिलम नहीं छोड़ सकते, खुद बीड़ी नहीं छोड़ सकते, खुद गुटखा नहीं छोड़ सकते और खुद सोना नहीं छोड़ सकते। अरे बोले महाराज कलयुग लगा है, काय को कलयुग लगा है? बोलो, दोनों कलयुग को दोष दे रहे, खुद को नहीं दे रहे कि खुद को नहीं सुधार सकते। याद रखो, दूसरे को सुधारने की कोशिश नहीं करना चाहिए, स्वयं को कोशिश करना, स्वयं को सुधारना चाहिए। हम तो स्वयं को सुधारते हैं, स्वयं को अपने ऊपर अपने को करते हैं, दूसरे को करे चाहे नहीं, लेकिन हमें करना है। जय जय श्री सीताराम। और 100 आदमी में कोई एक हमारे जैसे चल लिया तो हम मान लेते हैं कि हमारी भागवत सफल हो गई। जय जय श्री, एकाध तो छोड़ दे भाई। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरि शरणम। आइए, कपिल देव जी से देवहूति पूछती हैं कि बेटा ये बता कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, जीव का कल्याण कैसे होगा। बहुत अच्छी बात पूछते हैं। तब कपिल देव जी माता से कहते हैं कि माता, जीव का कल्याण यदि करना चाहिए तो सबसे पहले मनुष्य को अपने शरीर की साधना कर लेना चाहिए। यदि शरीर सही है तो संसार सब सही है, और शरीर खराब हो गया तो सब खराब है। खुद को बुखार आ गई है ना, सिर दर्द कर रहा है, बुखार आ गई तो संसार सही हो लेकिन आपुन गड़बड़ है। इसलिए शरीर सही रहे। तो शरीर कैसे सही रहेगा, ध्यान दे के सुनना है सभी लोग। कपिल देव जी कहते हैं कि मनुष्य को सोने से लेकर के और सोने तक, जब सोने जाओ और बाद में सोने तक व्यवस्था कैसी करनी चाहिए जिससे सही रहे, उसके लिए कहते हैं दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सो, स्त्री धर्मान भवद धर्मान सबो साध्य सयोगिता। कपिल देव जी कहते हैं माता, यदि व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, अब बहुत दिन जीना है, तो दक्षिण के तरफ सिर करके सोना चाहिए। एक हल्ला नहीं करना, दक्षिण दिशा के तरफ सिर करके सोवे तो बहुत दिन जीता है, जल्दी नहीं मरता। उत्तर के तरफ सिर करके सोवे तो जल्दी मर जाता है। पश्चिम के तरफ सिर करके सोवे तो बहुत बड़ी परेशानी और चिंता और रोग उत्पन्न होता है। और पूरब के तरफ सिर करके सोवे तो विद्या आती है और धन आता है, सुख आता है। तो दो दिशाओं में सिर करके सोना चाहिए।
जो बूढ़े हो जाए तो दक्षिण के तरफ सिर करके सोवें, और जो लड़के हैं पढ़ने लिखने वाले हैं उन्हें पूरब के तरफ सिर करके सोना चाहिए। और जो कोई मर रहा हो और जल्दी मारना चाहो तो उत्तर के तरफ मुंह करके सिर करके सुबाओ तो जल्दी मर जाता है। जय जय श्री सीताराम। जो मर ना रहा हो उसके हाथ में नमक दे करके और हाथ से नमक का दान करे तो जल्दी मर जाता है। वैसे ना हाथ में नमक कभी नहीं देना चाहिए, है ना। ना हाथ में नमक देना चाहिए, ना हाथ में नमक लेना चाहिए, ना हाथ में नमक लेके कछु खाना चाहिए। ये सब श्रृंगार घर में करेगी कि भागवत के आगे करा जाता है? बंद कर। ये मेरे तरफ देख, अच्छे से बैठ। अच्छी लड़की है, दुर्गा रूप है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बात समझ में आ रही है? सोने की बात भई। और सोने के किधर सोना चाहिए? दाहिना हाथ को सिर पे नहीं रखना चाहिए। जब भी सो तो बायां हाथ ऐसे धर के सोना चाहिए, सीधा भी नहीं सोना चाहिए। बायां कर्मठ सोना। होवे दातून करे तो कहते हैं कि मंजन कभी नहीं करना चाहिए। जो मंजन करता है उसको भयंकर रोग होता है, इसलिए मंजन उंजन नहीं करना चाहिए, दातून करनी चाहिए। जो दातून करता है उसके सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। और दूसरी चीज,
जिनको जो चाहिए ऐसे दातून करने से उसको प्राप्ति हो जाती है। जो दातून करता है उसको आयु बढ़ती है, बहुत दिन जीता है, ताकत आती है, यश बढ़ता है। आयुर्बलम यशोवर्च प्रजा पाशु पशु वसूनि च ब्रह्म प्राज्ञम तथा मेधा नाचात्वम नो देहि वनस्पति। अच्छा, अब महुआ की जिनके लड़का ना हुए, पुत्र चाहिए, लड़की लड़की होवे, तो वो महुआ की दातून 6 महीना करे। हाँ, कहते हैं दंत काष्ठ विधम तु प्रथमम कथयामिते मधु के पुत्र लाभ। अच्छा, हर छठ में महुआ का फल, महुआ की दातून की जाती है पुत्र की रक्षा के लिए, है ना। और महुआ की दातून कैसी करनी चाहिए इसका विधान है। उसको करके और बकला के सहित उसको मुंह में डाली और चबावे, और चबाने के बाद जो उसका रस निकलता है उसको थूकना नहीं चाहिए बाहर, है ना। चबावे और जो भी बने उसको घुट्ट करता जाए, कि नहीं। ऐसे महुआ की दातून करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र लाभ होता है। 6 महीना पति पत्नी दो ही करे तो लड़का जरूर होगा। जिनको आँख का प्रावलंब है, आँखों में परेशानी है, मोतियाबिंद है, ऑपरेशन करना पड़े, उन्हें लगातार अकौआ की दातून करना चाहिए। हाल के अकौआ तोड़े और उसको चबा के और उसके जो रस को घुट्ट करता जाए, है ना। वो दूध वाला आए, कभी देखे हो जीभ फटी है? आए नहीं, तुमने कभी करा कि लोगों के तुम नहीं, तुम करके देखना। हमारी तो नहीं फटी, हम रोज यह करते हैं। जब हमारी नहीं फटी तो तुम्हारी कैसे फट जाएगी, है ना। उसको तुरंत काट के, और याद रखना अकौआ की दातून, अकौआ का जो लक्कड़ होता है उसको अग्नि में जलाने से निरोगता की प्राप्ति होती है। जब भी हवन होता है तो अकौआ की लक्कड़ हवन में डाला जाता है। अकौआ है, छिवला है, छिवले से सिद्धि घर में आती है। ये सब लकड़ियों को जलाने से फायदा होता है। सिर्फ अकौआ ही एक ऐसा पेड़ है जो निरोग प्रदान करता है ना, रोग को ख़त्म कर देता है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है, शरीर के अनेक प्रकार के रोगों को दूर करता है ना। यदि उसके पत्ते को पैर में लगा के अमोजा पहन के चले तो डायबिटीज ख़त्म हो जाती है, ब्लड प्रेशर नहीं आता, दुनिया के रोग ख़त्म होते हैं। तो ये कहीं बताए कि वो जो है वो जीभ फाड़ देता है, बताओ। उनने कभी किए नहीं और कोई कह दिया सो जीभ फाड़ देता है, कैसे? क्या ये भागवत में गलत लिखा है? अकौआ की दातून करने से यहाँ स्वार्थे नेत्र स्वार के नेत्र सुखम प्रिय, अकौआ की दातून करने से नेत्र लाभ होता है ना। और अकौआ के फूल यदि चबा लेवे तो उसको पीलिया रोग भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये सब, हाँ, अकौआ की दूध आँख में नहीं लगा ले वो कि फूटी जावे, वो आँख में लगाओगे फूट जाएगी। वो खाने की चीज़ डालने की नहीं होती और डालने की चीज़ खाने की नहीं होती। बोलो,
फोड़ा में लगाने की चीज़ तुम खा जाओ और खाने की चीज़ लगा दो, वो फायदा करेगा? नहीं करेगा। तो अकौआ की दातून करे और उसको घुट करे तो नेत्र लाभ होता है ना। और अकौआ की यदि दूध आँख में लगा लोगे तो आँख फूट जाएगी, पट्टे हो जाए। जय जय श्री सीताराम। तो उल्टा काम नहीं। एक ने कहा कि अकौआ से नेत्र लाभ होता, अब भागवत में लिखा होगा, कह दिए। उसकी आँख आई और उसने जो है सीधे अकौआ का दूध लगा लिया तो फूटी गई। जय सिया राम, पट्ट हो गई। कम से कम कोई चीज लिखी है तो आर के नेत्र सुखम, अकौआ से नेत्र सुख मिलता है, नेत्र लाभ होता है। तो इसका मतलब नेत्र में नहीं लगाना है ना। उसकी दातून करने से उसके दूध और वो जो भी बकला है उन्हें चबा के उसका रस घुट करो, और वो भी 1 घंटा तक एक बित्ता की दातून करते करते जब छोटी रह जाए तब तक उसको चबा चबा के उसका रस करते रहना चाहिए, और बाद में फिर कर लो। यदि कछू होगा, है ना, जीभ फट जाए, कछू हो जाए तो अब हम तो हैं, है ना, हम हैं। अब फट जाए तो कहना तुम और कछू नहीं कर लेना, खाली अकौआ करोगे नहीं फटेगा। और कहो तुम जो और कछू करके जीभ फाड़ के आओ, कहो कि हमारा अकौआ से फटा है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। हम नित्य प्रति करते है ना। यहाँ है, इस तरफ है पेड़ तो हम तोड़ ले आते हैं, वो करते हैं। यहाँ नहीं मिलता है तो वहाँ फिर बमुरा की करते हैं, लेकिन मंजन कभी नहीं करते। तो याद रखो, महुआ की दातून करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, लाभ होता है। अकौआ की दातून करने से नेत्र सुख मिलता है, नेत्र के सारे विकार चले जाते हैं। बेर की दातून करने से प्रवचन की शक्ति प्राप्त होती है। भटकटैया की दातून करने से दुश्मनों का, दुष्टों पर विजय प्राप्त हो जाती है। बेल की और खैर की दातून करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कदम्ब की दातून करने से रोग का नाश हो जाता है। कुंद की दातून करने से धन का लाभ होता है। अड़ूसा की दातून करने से सर्वत्र गौरव की प्राप्ति होती है। और चमेली की दातून करने से जाति में प्रधानता प्राप्त होती है। पीपल की दातून करने से यश की प्राप्ति होती है। सिरस की दातून करने से सब प्रकार की संपत्ति मिलती है। कहते हैं कि अद्धा झारा की दातून, अद्धा झारा जो होता है उसको जड़ से उखाड़ के उसके जड़ को चबावे तो दांत में कैसी भी पैरिया होवे, दर्द हो, वो सब समाप्त हो जाता है। उसके रस को पेट में करने से पेट में जितने कीड़े हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, और मुंह में जो पायरिया कीड़े हों वो सब खत्म हो जाते हैं। सबसे अच्छी अद्धा झारा की दातून जड़ की अच्छी होती है। तो किसकी दातून करना चाहिए, किसकी दातून नहीं करना चाहिए? अद्धा झारा, बेल, आक, अकौआ, नीम, खैर, गूलर, करंज, अर्जुन, आम, साल, महुआ, कदम्ब, बेर, कनेर, बमूर, इनकी दातून करनी चाहिए। लेकिन छिवला की दातून कभी नहीं करना चाहिए। छिवला की है, लिसोड़ा है, कपास है, धब है, कुश है, कांस है, कचनार है, तेदू है, समी है, रीठा है, बहेड़ा है, सहजन है, सेमल आदि वृक्षों की दातून कभी नहीं करना चाहिए। मिट्टी से दातून कभी नहीं करना चाहिए। राख से भी दातून कभी नहीं करना चाहिए। कछु माताएं है ना, हाँ, कोयला से नहीं करना चाहिए।
कछु माताएं चौका लगावे जाती और अच्छी राख की डरिया देखी या कोयला इधर उधर देखी, जय जय श्री सीताराम दूर से मार देती है, समूह में चला जाता। ऐसे ली बोलिए, अब कछु मिट्टी खा लेती है ना, बच्चों की बर्ती नहीं बचती, ढूंढ के खा ले वह। जय जय श्री सीताराम बोलिए बाके बिहारी लाल की। कोरी अंगुली से और तर्जनी अंगुली से कभी भी दातून नहीं करना चाहिए, है ना। ये एकादशी को भी दातून नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन विहित पत्तों की, है ना, जो भी दातून करे, अकौआ है तो अकौआ के पत्ता को ले लो और उसको मेड़ डालो, है ना, और मेड़ के पेस्ट बना लो और फिर ये अंगुली में धर के और रगड़ लो। 12 बार कुल्ला कर ले तो शुद्धि हो जाती है। लेकिन एकादशी जो उपवास रहता है उनके लिए है। पानी ना पिए, जो पानी नहीं पीला निर्जला रहता है उसको ये करना चाहिए। और जिन्हें, है ना, 15-20 तो जो है सिंघाड़े के आटे की पूड़ी और आधा किलो सब्जी सूत देना है, वो खिचड़ी बना के 1-आधा किलो 2 चम्मच दही डाल के और सट लगाने, उनके लिए नहीं है ना, फलाहार करने वालों को नहीं। जो उपवास रहता है 2 प्रकार का होता है। एकादशी व्रत, है ना, व्रत का मतलब जो अन्न ना पावे वो व्रत है, और उपवास उसको कहते हैं कि कुछ भी नहीं पावे, और पाने की तो बात छोड़ दो, किसी वस्तु की सुगंध भी न सूंघे, बास भी ना ले, है ना। ये नहीं कि खूब बढ़िया जो है रसगुल्ला बने खूब सूंघो, तो सूंघे से पेट भर जाता है। लोग जो रहते तपस्या करते, तो जब शुक्राचार्य जी तपस्या कर रहे तो चंदन की लकड़ी को जलाते थे और उसी का धुआं सूंघते थे और खा के और जीते रहे। वो भी, है ना, नशा करता आहार है, वो भी आहार है। और नहीं आहार हुए तो लोग बीड़ी काहे को पिए, जला के उसका धुआं पिए, कछु तो मिलता है तभी ना पीते। इसलिए इन सब का नियम है। तो राख है, बालू है, कोयला है, ये ईंटा का ढेला है, पत्थर है, आदि को कूट काट के इसकी भी दातून नहीं करना चाहिए। न मंजन तो करना ही नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं कि आजकल भले देहात में हैं, लेकिन मंजन इतना बड़ा पेस्ट एक पौआ का ले आते, है ना, और धर देते, और वो बुरुश का वो बालन के और तातन के का है वो बुरुश रहता, उसमें लगाए और फुर्र करे, हो गया मंजन। जय जय श्री सीताराम। ये अपने अपने मौत को निमंत्रण करते हैं और दांत सब झड़ जाते कि नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए, कहते हैं कि तेल नहीं लगाना चाहिए। स्नान के पहले तेल लगा लेना चाहिए, स्नान के बाद तेल कभी नहीं लगाना चाहिए। जो नहा धो के आते, बड़े बड़े को देखते नहा धो के आए, और शास्त्रियों को हमने देखा, बोले महाराज तेल देना, हम सरसों का तेल रखते हैं, ऐसे देते और ऐसे करके
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन। ओ महाराज आज बहुत यज्ञ में का ओ आसन वासन लगा दे, पंचामृत वगैरह सब रखो और जल्दी जल्दी आधे सुंदर हनुमान चालीसा पूरा नहीं हुआ, ऐसे करके और बस चंदन लगाए और जैसे बैठ गई यज्ञ में। बोलिए, न पंडितों की कछु न संध्या न बंदन, कहो सूरज उगावे तब उठे हैं, और ऐसे आँखें मींचते हुए जावे, डोल डाल और दातून करे सो करे, नहीं तो ऐसा कुल्ला कर दे, नहीं मंजन कर कुर के और बस 10 मिनट में तैयार हो जाते। याद रखो, तेल लगाने के बाद व्यक्ति इतना अपवित्र हो जाता है, स्त्री प्रसंग करने के बाद सिर से जब तक नहीं नहाता तब तक वो पूजा करने का अधिकारी नहीं होता। बैठ जाओ, अब प्रसाद लेके जाना, आरती होने वाली है। जय जय श्री सीताराम। 5 बज गए हैं, बैठ जाइए, सब आरती होगी, थोड़ा कथा हो जाए, 2 मिनट 5 मिनट और बैठ जाओ। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जानते हो सत्यनारायण की कथा में कहा है, कलावती ने प्रसाद नहीं पाई थी और जब गई तो पति देव नहीं मिले थे, है ना, सो तमाम भटकना पड़े। इससे अच्छा है प्रसाद लेके जाओ तो सही सलामत सब मिल जाए, नहीं तो रात भर घूमते ढूंढते फिरो। इससे अच्छा है कि यही प्रसाद लेके जाओ तो सब सही रहते। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हम आपको बता रहे थे कि स्नान करने के बाद तेल नहीं लगाना चाहिए। स्त्री प्रसंग करने के बाद सिर से जब तक नहीं ना, कंधा से नहाने से काम नहीं चलेगा, है ना। क्या कहो कंधा से ऐसे पानी डाले नहा लिए शुद्ध, वो जब तक शुद्ध नहीं होते हैं और न होती हैं जब तक सिर से नहीं नहाती है ना। और यदि स्त्री प्रसंग नहीं किए तब गले से भी नहा लो, शुद्ध हो जाते, लेकिन उस समय सिर से नहाता है तब शुद्ध होता है। ये भागवत में लिखा है, स्त्री प्रसंग करने के बाद सिर से नहाने पर ही शुद्ध होता है। शमशान घाट जाने के बाद सिर से नहाता है तभी शुद्ध होता है। बाल ओल बनावे हजामत करवावे, सिर से नहाता है तभी शुद्ध होता है। तेल लगाने के बाद सिर से नहाता है तभी शुद्ध होता है। और कुत्ता वगैरह यदि छू जाए तो जब तक सिर से नहीं नहाएगा तब तक वो शुद्ध नहीं होता है। इसी प्रकार ये सारे नियम हैं। तेल कहाँ लगाना चाहिए, कैसे कब कैसे लगाना चाहिए, ये लिखा है। सिर में तेल लगाने के बाद अन्यत्र कहीं तेल नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले पैर में लगाना चाहिए, फिर पैर से ऊपर लगाते लगाते मुंह में लगाए और बाल में जब लगा ले तो बाल में लगाने के बाद फिर हाथ को, वो तेल अन्यत्र कहीं नहीं लगे, इसलिए बाल को हाथ को साबुन से धो लेना चाहिए। और इसके बाद फिर 1 लोटा पानी सिर से डाल लेना चाहिए, वो फिर तेल लगाने के बाद। इसलिए पुराने ज़माने में हम देखते हैं कि बाथरूम में सरसों के तेल शीशी में रख दिया जाता। साबुन से नहाएगा, फिर नहाने के बाद तेल लगा लेगा और तेल लगाने के बाद फिर नहा लेगा तो वो शुद्ध हो जाएगा, और अन्यथा वो शुद्ध नहीं होता। तुम लोग सोचो कि हम नहा के आते और फिर तेल लगाते हैं तो वो फिर अपवित्र हो गया, उसे पूजा करने का अधिकार नहीं है और न उसे कुछ मिलता, फल नहीं मिलता है। इसलिए नहाने के पहले
तेल लगा लेना चाहिए, फिर नहा लेना चाहिए। इतना ध्यान रखना है ना, शुद्धता यदि करना है तो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए यहाँ कहते हैं कि स्नान। अब वस्त्र में हम आपको एक बात बताते हैं कि नीला कपड़ा पहन के यदि कोई पूजा करता है, हवन करता है, यज्ञ करता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता। नीला कपड़ा पहन के यदि भोजन बनाता है तो भोजन भिष्टा के समान, लैट्रिन के समान हो जाता है। नीला कपड़ा, काला कपड़ा पहन के यदि वो दान देता है तो दान देने वाला नरक में जाता है। स्नानम दानम तपोहोम स्वाध्ययनम पितृतर्पणम भोक्ता भिष्टा समम भुक्त दाता च नरकम ब्रजेत, सीधे नरक में जाता है। इसलिए नीला कपड़ा और काला कपड़ा, दो कपड़े को कभी पहन के भोजन और पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। लाल भी कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ठीक है ना। बाकी हरा पहन सकते, पीला पहन सकते, सब पहन सकते, 3 कपड़े का त्याग करना चाहिए, ठीक है ना। नील रक्तेन, नील रक्तेन वस्त्रेण यद